मार्केट एक बिल्कुल अच्छे सिनेरियो में नज़र नहीं आ रहा है गाइस। इस वीडियो में मैं ढंग से एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इज़ दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट या हमें वेट करना चाहिए, मार्केट क्रैश हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। ये निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम है गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रैश की। क्रैश आएगा या नहीं आएगा? क्रैश आने के चांसेस हैं। क्यों है उसके बारे में बात करता हूँ। हर एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी बैक्ड बाय प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड प्रॉपर लॉजिक। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रैश की। क्रैश बिल्कुल आ सकता है। क्रैश होने की सबसे पहली इंडिकेशन है कि मार्केट जब भी ऐसे गैप डाउन ओपन होता है और वो सेम डे या आने वाले 2-3 दिन में उस गैप को फिल नहीं करता है और गैप डाउन होने के बाद भी वो शार्प डाउन मूव दिखाता रहता है, वो क्रैश आने का पहला साइन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ तक आ गया जस्ट 3 दिनों में। उसके बाद मार्केट अभी साइडवेज में है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप देखोगे 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक, मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट लगभग 5% तक नीचे आ गया, विच इज़ एब नॉर्मल। अब आप ये देखो, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मार्केट में ये रैली है, ठीक है, रैली आना इज़ गुड सभी इन्वेस्टर्स के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, हर एक चीज़ के लिए। मार्केट, हर लोग चाहते हैं कि मार्केट बढ़े, लेकिन इतनी बड़ी रैली कभी भी एक अप ट्रेंड में नहीं आती है। रैली आती है हमेशा क्रैश के बाद, एक डीप करेक्शन के बाद। आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी रैली आई लेकिन कब? एक डीप करेक्शन के बाद। और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी रैली आई कब? एक डीप करेक्शन के बाद। और पीछे दिखाता हूँ, ये तो चलो पूरा साइडवेज है। यहाँ पे देखिए, आई थिंक ये स्टॉक मार्केट की पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट रैलीज थी। यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली आई, लेकिन कब? कोविड के क्रैश के बाद। तो आप देख पा रहे हो, जब भी हमें मार्केट में रैली देखने को मिल रही है, वो रैली या तो बहुत डीप करेक्शन के बाद हमें देखने को मिल रही है या फिर एक क्रैश के बाद देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो हमें रैली मिली है, अभी जो करंट रैली है ये वाली, ये रैली तो आई है लेकिन यहाँ पे करेक्शन का है, डीप पुल बैक का है। तो ये दूसरी एबनॉर्मल चीज़ है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ करेक्ट होने वाला है। तीसरी चीज़, एवरी गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज करता हूँ, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को एक ऐसा गैप बता दो, एक ऐसा गैप जो फिल ना हुआ हो अभी तक। एवरी सिंगल गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड, लेकिन गैप अनफिल्ड होना चाहिए। एक ये गैप है जो सिर्फ अनफिल्ड है, ये 5 दिसंबर का गैप है, ये इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ। ये गैप, पूरी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लो, मार्केट में कोई भी गैप ऐसा नहीं है जो अभी तक फिल ना हुआ सिवाय इस गैप के। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी करेक्ट कर जाए, ऑलमोस्ट 20,330 340 के लेवल तक। अब मैंने आपको बोला है कि मार्केट ने एक गैप भी ऐसा नहीं है मार्केट में जो अनफिल्ड नहीं है सिवाय इस गैप के। तो एवरी गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड, चांसेस हैं कि ये गैप भी फिल हो जाए। अगर आपको लगता है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपको लगता है कि अभी तक स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में एक भी ऐसा गैप है जो फिल नहीं हुआ है, इसके अलावा पहले हिस्ट्री में जाके आप मुझे कमेंट्स कर दो और मुझे डेट बता दो कि इस डेट को ये गैप फिल नहीं है। अगर आपकी बात में दम है तो मैं डेफिनेटली उसको देखूंगा, मैंने पूरी बैक टेस्टिंग की है। अब अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा गैप है जो अभी तक फिल्ड नहीं हुआ है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में आप जाके बैक टेस्ट कर लो, एक पॉइंट का ही चाहे गैप क्यों ना हो, वो फिल हुआ है। एवरी सिंगल गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड। तो ये अनफिल्ड कैसे रह सकता है? अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाता है तो वो भी क्रैश ही होगा, क्योंकि टॉप से अगर मैं इसे मेजर करूँ तो ये ऑलमोस्ट 20% का डाउन मूव है। मतलब 20% तक हो सकता है मार्केट करेक्ट कर जाए आने वाले कुछ टाइम में। ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस कहती है, मेरे स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस कहता है। अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं चल रही है, आप जापान देख लो, सारे मार्केट क्रैश हो रहे हैं इकोनॉमी की वजह से, कुछ करेंसी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, ये चीज़ें ना इंस्टिगेट करती हैं। ऐसा कुछ होता नहीं क्रैश में कि भाई अब ये न्यूज़ आ गई इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट को थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो क्रैश को इंस्टिगेट करती हैं, क्रैश को स्टार्ट करती हैं। तो हो सकता है वो चीज़ ये हो। बाकी टेक्निकल्स भी बहुत वीक लग रहे हैं, निफ्टी 50 ऑलरेडी वीक है, रेंज बाउंड है। अब ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके लिए मैं हूँ कि इसके नीचे अगर मार्केट आ रहा था तो एक हमें
कुछ आने वाले टाइम के लिए शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारा निकल के आ रहा है वो एक ही है, इलेक्शन डे का सपोर्ट जो है हमारा 21,274, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन ये भी बहुत नीचे, अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है तो मार्केट इजीली 10-11% तक नीचे आ सकता है। और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ तक आता है फिर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो सेकंड सपोर्ट होता है वो ये अनफिल्ड गैप वाला है, विच इज़ 2291 वाला लेवल, ये हमारा सेकंड सपोर्ट है। इसके यहाँ से मेरे को उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से कन्वर्ट ऊपर की तरफ हो सकती है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। गाइस मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रैश आएगा ही, अगर टेक्निकल्स वैसे लगे, मार्केट इसके नीचे सस्टेन हो गया, एक दिन इसके नीचे क्लोज कर देता है, 2 दिन क्लोज कर देता है, कुछ बेरिश प्राइस एक्शन बनता है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि रास्ते में कोई सपोर्ट ही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस किस पे वर्क करते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल। तो यहाँ पे जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है वो ये है, जो कि यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो प्रोबेबली वो गैप भी फिल कर देगा, वो इसको भी तोड़ देगा, इसकी भी चांसेस है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है दैट इज़ गुड। अगर गैप फिलिंग वाली थ्योरी की रिस्पेक्ट मार्केट करेगा तो मार्केट इसको भी फिल करके ही ऊपर जाएगा। तो गाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो डेफिनेटली अभी इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी एक अच्छा टाइम नहीं है। ये तो हमने बात कर ली मार्केट क्रैश की। अब हम आने वाले टाइम में ट्रेडिंग प्लान कैसे कर सकते हैं, कल के लिए मेरा मार्केट व्यू कैसा रहने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ मिल सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल मार्केट ट्रेड करे 24,143 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो मार्केट एक रेंज बाउंड में है, जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 23,884 का, और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मेरा है वो 24,473 का है। अब देखो वैसे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, ट्रेंड लाइन को तो इसने तोड़ दिया, मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो कल के लिए मेरा बेरिश व्यू रहने वाला है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरा डेफिनेटली ये रहने वाला है 23,884 का। मार्केट इसको अप्रोच करता है, अगर देखो मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है उसके बाद मार्केट नीचे आता है, तो मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट को नीचे कौन लाता है? सेलर्स नीचे लाते हैं। अगर इतना डिस्टेंस मार्केट एक दिन में ट्रैवल कर लेगा तो हो सकता है कि सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दें और यहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए या पार्शियल एक अपसाइड का मूव देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट में इस लेवल तक पहुंच जाता है, तब मैं ये अपसाइड का ट्रेड लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। मैं वेट करूंगा मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर मार्केट यहाँ ऊपर कोई वीकनेस दिखाए और मैं डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करूं। या फिर अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ कब तोड़े। मार्केट ने इसको एक बार नीचे की तरफ तोड़ा तब मैं एक एग्रेसिव बेरिश व्यू बना दूंगा कल के लिए। अब ये तो मेरा हो गया निफ्टी 50 का गेम प्लान। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जाऊँगा। अब ये मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। ये निफ्टी 50 से ज़्यादा वीक लग रहा है क्योंकि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। अनलाइक निफ्टी 50 का जो सपोर्ट था वो बार बार टेस्ट नहीं हुआ है और प्राइस जो है वो इसके एकदम सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। और ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है विच इज़ 5824 वाला लेवल, और जो मेरा सपोर्ट है वो 49688 का है। अगर इसको देखो मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे टेस्ट कर चुका है और अब ये इस लेवल के पास टाइम स्पेंड कर रहा है। जितना टाइम स्पेंड एक प्राइस एक लेवल के पास करता है वो लेवल उतना ही वीक बनता चला जाता है। अगर प्राइस ने इसको गलती से नीचे की तरफ कल ब्रेक कर दिया, कुछ 5 मिनट की भी कैंडल सस्टेन कर जाती है, तो मैं फर्स्ट हाफ के लिए एटलीस्ट एक एग्रेसिव बेरिश ट्रेड प्लान करूँगा क्योंकि सपोर्ट है ही नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना चाहूँ कि मार्केट में कौन सा नियरेस्ट लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, तो वो ये निकल के आ रहा है। ये जो सपोर्ट है 46090 का, ये बहुत दूर है। मतलब इंट्राडे के लिए तो मेरे को इसमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं कि मार्केट का पलट जाएगा, मेरी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये 7% दूर है। अब 7% का एक दिन में तो मूव आने से रहा, तो मेरे को कल अच्छी बेरिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। अब गाइस मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा एग्रेसिव ट्रेड में प्लान नहीं करूँगा। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो या स्टार्टिंग में कोई मुझे बुल्स की स्ट्रेंथ दिख जाए, उस केस में मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि मैं इस लेवल पे, क्योंकि बहुत वीक हो चुका है मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है, यहाँ पे मैं बाय करने की गलती कभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
मैं वीकनेस ढूंढूंगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो मेरी कन्विक्शन ये रहेगी कि मार्केट ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुका है, इस बार मार्केट नीचे आएगा तो एक तो ये वाला मूव मैं कैप्चर करूंगा, ऊपर से अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इसके इस लेवल के नीचे, वो जो कि 49,653 का लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तब मैं एक एग्रेसिव बेरिश ट्रेड प्लान करके काम कर सकता हूँ। तो गाइज ये मेरी एनालिसिस होने वाली है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स का जो चार्ट है वो लगभग निफ्टी 50 को कॉपी करता है। तो ये मेरा मार्केट व्यू है और ये मेरा क्रैश का ओपिनियन है मार्केट को लेकर। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिली होगी मार्केट को लेकर। अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जो मैंने आपको चैलेंज दिया है, एक भी ऐसा गैप बता दो 5 दिसंबर वाला जो गैप है उसके अलावा जो अभी तक अनफिल्ड रहा हो, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।